ये 5 दिवसीय कथा नहीं है। ये मेरे भगवान शंकर 5 मुखों से, मेरे शंकर भगवान अपनी शिव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान, नारायण, माँ जगतजननी, शंकर जी, स्वयं गणेश जी महाराज, ये सब पंच देवता आपके दरवाजे पर आकर, आपके घर पर आकर मेरे शंकर भगवान 5 मुख से शंकर की 5 पंचायत, शिव पंचानन भगवान शंकर मेरे ओघड़दानी शंभु आपके घर पर आकर ये 5 दिन में आपके पूर्वजों का कल्याण करना और आपका भंडार भरने की ये पवित्र कथा है। कान में आया कि ये पितृपक्ष के वो 5 दिन है, ये अमावस्या तक के वो 5 दिन है जो एकादशी से आज से चालू हो रहे हैं, बीच में प्रदोष पड़ जाएगी। एकादशी से कथा प्रारंभ हो रही है, बीच में प्रदोष पड़ जाएगी और 19 तारीख को प्रदोष बीच में आ जाएगी, फिर अमावस्या पड़ जाएगी। हमारा मन था कि ये 5 दिन अगर व्यक्ति कुछ ना करे, उसने तर्पण भी नहीं करा, उसने पिंडदान भी नहीं करा, उसने किसी को भोजन भी नहीं कराया, उसने एक अठन्नी का भी किसी को कोई अन्नदान भी ना करा हो, पर यदि उसके घर में, उसके परिवार में अगर कोई एक भी शिव महापुराण की कथा अपने घर पर बैठकर भी सुन लेगा तो कम से कम उसके पूर्वजों को मोक्ष तो मिल जाएगा। जब तू एक क्षण दृष्टि करता है और पूरे विश्व को हिला देता है तो तेरी 1 मिनट की भी कथा हमारे जीवन को आनंदता प्रदान कर सकती है, सुख दे सकती। शंकर भगवान को चढ़ाया गया 1 लोटा जल और उस जल का चढ़ा हुआ थोड़ा सा भी भाग हमारे ऊपर आ गया, आचमन में आ गया, घर पर छींट दिया तो पूरे घर को लक्ष्मी से, वैभव से, संपदा से, धन से, सत्ता से भर देता। किसी भी देवता के सम्मुख में ये नहीं कहा जाता कि ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। केवल शंकर भगवान के शिवलिंग को जब भी दर्शन करोगे, ये शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, अर्थात इसमें एक ज्योति समाई हुई है। वो दिव्य ज्योति आपकी और हमारे जीवन का कल्याण कर दे, वो दिव्य ज्योति। भगवान शिव कह रहे हैं शांति को अगर पाना है तो मेरे मंदिर तक आना पड़ेगा, शांति को पाना है तो मेरे नजदीक में आना पड़ेगा। भगवान शिव से पार्वती जी कह रही हैं पितृलोक चलिए, और शंकर भगवान मौन हो जाते, एकदम शांत हो जाते, चुप हो जाते, बोलते कुछ नहीं, एकदम मोह। अब मेरे बाबा ने बड़ी करुणा करी, पार्वती जी को लगा कि शिव जी जाना नहीं चाहते, भगवान शंकर पितृलोक में जाना नहीं चाहते। पार्वती जी को लगा कि भगवान जाना नहीं चाह रहे, ऐसा लग रहा है मुझे कि भगवान शंकर पितृलोक में नहीं जाना चाहते। तब पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु मेरे नाना के घर आप नहीं जाओगे क्या? शंकर भगवान बोले पार्वती एक काम कर, तू चली जा और तू नाना जी के घर होकर। पार्वती जी कहने लगी बाबा यदि एक बार मेरे पितरों को, मेरे नाना को, मेरी नानी को आपका दर्शन हो जाएगा तो वो कृतार्थ हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। शिव कहते हैं पार्वती सुनो, गंगा का जल लेकर मेरे ऊपर समर्पित कर दो, जो जल मुझ पर चढ़ेगा उस जल का एक अंश तेरे नाना को पितृलोक में प्राप्त होगा और उस जल से तेरे नाना तृप्त हो जाएंगे और उनका मोक्ष होगा। हम पहले भी कहें पितृपक्ष के अंतर्गत यदि प्रदोष के दिन अगर भूल से भी आपके हाथ से 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ जाए और केवल पितृपक्ष के प्रदोष के दिन यदि 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना आपका शंकर भगवान को चढ़ता है, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या तुलसा के क्यारे में या बट वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे यदि 1 दीप प्रज्वलित होता है प्रदोष काल में, निश्चित है आपके पूर्वज, आपके पितरों को तर्पण हुआ कि नहीं हुआ, पिंड हुआ कि नहीं हुआ, पर उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, मोक्ष। मोक्ष
जैसे कथा आती है कि नवरात्रे में जैसे माताएं कहती हैं हम नवरात्रे में माता जी का व्रत रख रहे हैं, हम नवरात्रे में ये उपासना कर रहे हैं, हम नवरात्रे में माता की ज्योत खड़ी कर रहे हैं, हम नवरात्रे में माता का अनुष्ठान। बिल्कुल करो, अनुष्ठान करना जरूरी है। आप व्रत करती हो जरूर करो, आप साधना करती हो, आपके घर में जैसा होता है वैसा करो, आपके घर में जो होता है वो करो। पर साथ में नवरात्रे में यदि प्रेमवश नवरात्रे में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो तो एक पुष्प की 9 पंखड़ियां जरूर लेकर जाओ या 9 पुष्प लेकर। और वो भी नहीं कर सकते, अपने घर में माँ जगतजननी को 9 चावल के दाने लाल चंदन में कर कर अर्पित करो। माँ को रिझाओ, देवी को रिझाओ। और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम शिव की आराधना जितनी कर सकते हो, दिल से जितनी आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर पार्वती तुम जाओगी मेरे ऊपर जल चढ़ाकर, तुम्हारे पितृ प्रसन्न मिलेंगे, तुमको तुम्हारे पितृ नाना प्रसन्न मिलेंगे तुमको, तुम क्यों चिंता करते? जाओ। अब पार्वती जी ने शिव जी क्या सुंदर जल चढ़ाकर अभिषेक किया, स्नान कराया, भगवान शंकर को शिवलिंग पर जल समर्पित करा और जल चढ़ाकर आज पार्वती जी पितृलोक में पहुंची अपने नाना जी के घर। क्या देखती हैं? सुंदर स्वरूप है, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना त्योहार मेरे नाना जी के यहाँ कभी नहीं मना। जो शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाकर आई तो आज पितृलोक में तो आतिशबाजी हो रही है, पितृलोक में तो नगाड़े बज रहे हैं, पितृलोक में तो सहनाइयां बज रही हैं, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा है, पितृलोक में वाद्य यंत्रों का स्वर आनंदित कर रहा है, देवता आनंद पा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। पितृलोक का बड़ा सुख। पार्वती जी को लगा कि इतना पितरों के लोक में तो मैंने कभी सुख देखा ही नहीं है, इतना पितरों का लोक में सुख है। बात क्या है? पितृलोक में जैसे ही गई अपने नाना जी के पास में, पितरों के पास में जाकर उनके गोदी में माँ पार्वती जी बैठकर पूछती हैं, नाना जी पहले आई पर पितृलोक में इतना सुख नहीं दिखा, पितृलोक में इतनी दुआ नहीं मिली, पितृलोक में इतना आशीर्वाद नहीं मिला, पितृलोक में इतना सुख नहीं मिला, ये आज कैसे प्राप्त हो रहा है? पितृलोक से पितृ नाना पार्वती से कहते हैं, देव अधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल जब हमें प्राप्त होता है, हम सारे पितृ आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, वर देना चालू कर। हम जब शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वो जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, वो जल सारे गंधर्व अप्सरा पितर सबको प्राप्त होता है, वो जल हमारा कल्याण कर देता है। तुम खुद अंदाजा लगाइए, आज से पहले जरा अंदाजा लगा कर देखना, जिसको पत्रिका दिखाते थे वो कहता था पितृदोष है, जिसको अपना हाथ दिखाओ काल सर्प दोष है। जिस दिन से आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 1 साल 2 साल 6 महीना 8 महीना 5 महीना शिव जी को जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से आपको खुद महसूस हुआ होगा कि अब मेरे ऊपर पितृ दोष नहीं, काल सर्प दोष नहीं, क्योंकि मेरे शंकर भगवान ने सारे दोष मिटाकर मेरा कल्याण कर दिया है, मेरे को कृतार्थ। एक होती है सहन शक्ति और दूसरे नंबर पर होती है समझ शक्ति। और अपनी जिंदगी में यदि आपको खुश रहना है तो ये दोनों शक्तियों का होना जरूरी है। सहन शक्ति का भी होना जरूरी है और समझ शक्ति का होना भी जरूरी है। ये दोनों शक्तियां हमें बल देती हैं। आज के व्यक्ति में सहन शक्ति नहीं है और समझ शक्ति भी है तो उतनी है कि वो सोचता है कि मैंने जो करा बस वो श्रेष्ठ है, बाकी का सब बेकार। अपने भीतर की सहन शक्ति को बढ़ाओ। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा देकर नहीं भेजता, परमात्मा जिसको जन्म देता है ये दोनों शक्तियां जरूर देता है। अब
दोनों का होना जरूरी है, सहन शक्ति भी होना जरूरी है। कोई अपशब्द कर रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, कोई आपके ऊपर कमेंट्स कर रहा है, कोई आपको अपशब्द बोल रहा है, कोई आपकी बातों को काट रहा है, कोई आपको गलत साबित कर रहा है, ठीक है, सहन करते जाओ। शंभू है ना, शंकर है ना, विश्वास रखो, करेगा। जब आपका जवाब आप ना दे सकते हो तो आपका जवाब आपका समय और कुबेरेश्वर महादेव जरूर देता है। दोनों चीज रखिए, एक सहन शक्ति भी रखिए और एक समझ शक्ति भी रखिए। शिव महापुराण के ऊपर कितने कितने लोग कमेंट्स करते हैं, शिव महापुराण की बातों पर लोग कितना कमेंट्स करते हैं। जल क्यों चढ़ाया, पानी क्यों चढ़ाकर पीना, शिवजी पे बेलपत्र क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को ये क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को वो क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को चढ़ाया हुआ क्यों खाना, कितना कितना विरोध। और केवल इसी चीज का विरोध नहीं, यहां तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र तक का विरोध लोगों ने करा। पर आज के जमाने में संपूर्ण विश्व में, देश भारत में ही नहीं विदेश के लोगों को भी मालूम पड़ गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है, एक लोटा जल चढ़ाने का लाभ क्या है। आज केवल हमारा भारत देश ही नहीं, विदेश के लोग भी आज एक लोटे जल को समझते हैं। इसलिए विदेशों में भी शंकर भगवान की 80-80, 50-50, 21-21 फीट की मूर्तियां निर्माण हो रही हैं और भगवान शंकर को विदेश में भी आज लोग पूज रहे हैं। विदेशी भी, विदेशों के घर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है। जो समझ गया, जान गया कि एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर भगवान हे शिव हे पार्वती मैं आपको नमस्कार करता हूं, जो जान गया, जो समझ गया, उसकी जिंदगी में शंकर ने करुणा करना प्रारंभ कर। शिव शिव है, जो जान गया एक लोटे जल की महत्वता। इसलिए हम यहाँ कुबेरेश्वर धाम में एक स्थान ऐसा बना रहे हैं जहां पर ये सारे पत्र एकत्रित करे जाएं। कोई आए पूछे क्यों साहब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ने क्या दिया, कोई पूछे एक लोटे जल ने क्या दिया, उनको यह पत्र दिखाया जाए, बताया जाए, जिसके शरीर फटकर उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी ऐसी बीमारियों का जब हल किसी के पास नहीं होता तब बाबा देवाधिदेव महादेव के पास होता है। दिखाया जाए, उसको बताया जाए, सारी समस्या का हल शंकर का एक लोटा जल हमें फल दे रहा। शिव महापुराण की कथा और कुबेरेश्वर धाम कहता है, एक बार मेरे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर कंकर शंकर 5 बीन कर पूजन करना, 5 कंकर की पूजन कर कर एक कंकर अपने साथ लेकर जाना, एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, बाबा की भोजन प्रसादी पाकर लेकर खुद प्लेट में लेकर अपना भोजन कर कर अपनी प्लेट को साफ कर कर दिल से खिचड़ी प्रसाद को पाकर बाबा से विनय कर कर निवेदन कर कर उससे कहकर एक रुद्राक्ष लेकर जाना। पीछा नहीं छोड़ना, हिम्मत मत हारना, चीटे जैसा बल रखना, समझ शक्ति रखना, सहन शक्ति रखना। कोई तुम्हें पीछे धका रहा है, कोई तुमसे कह रहा है ये नहीं होगा, मैं कर कर दिखाऊंगा। कोई कह रहा है मैं MBBS नहीं, तू नहीं कर पाएगा, कर कर दिखाऊंगा। कोई कहे इंजीनियरिंग नहीं बन सकता, इंजीनियर बन। कोई कहे तुमसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, लेकर बताऊंगा। मुझे मेरे बाबा पर भरोसा है और अपने आप पर भरोसा है कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, विद्वान बनूंगा और आगे बनकर। कौन सुनेगा, कौन सुनेगा? क्या जानेंगे लोग शिव पुराण को? शंकर क्या है, एक लोटा जल क्या है? किसी को नहीं मालूम था सुख सुंदरी कौन, किसी को नहीं मालूम था शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली देव कौन, शिव का पवित्र चरित्र कौन जाने। और आज भी कई लोगों को लगता है शंकर कौन, शिव कौन। लोग हमसे पूछते हैं शिव है कौन, हम कहते हैं किसी एकांत में बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एकांत में बैठकर जप करना। दिल में जो आ जाए वो मांग लेना, और जिस दिन तेरे दरवाजे पर तेरी झोली खुशियों से भरा जाए, समझ लेना वो खुशी ही, वो प्रसन्नता ही मेरे महाकाल की कृपा है, मेरे शिव की। जब कंकर में भी शिव नजर आने लगे, जिस कंकर को कुबेरेश्वर धाम से आप लेकर जाते हो अपने घर पर, पूजन करते हो,
तुम्हारी पूजन में 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक ना एक दिन वो कंकर में मेरा शंकर अपने प्रतिबिंब का दर्शन जरूर देता है। अपने पितरों के मोक्ष के लिए, पूर्वजों के उद्धार के लिए, घर में वैभव संपदा लक्ष्मी यश कीर्ति प्राप्त के लिए, संतान के लिए, वैभव के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए, आरोग्यता के लिए कथा श्रवण कर रहे हो। ये 5 दिन पितृपक्ष की आज एकादशी से अमावस्या तक की जो कथा आप श्रवण कर रहे हो, 5 दिवसीय जो प्रदोष के अंतर्गत आएगी, इस पवित्र कथा को जो सुन रहा है, ये विश्वास से कहता हूं बाबा तुमको जल्दी से जल्दी तुम्हारी मुराद पूर्ण होगी और बाबा यहां बुलाए।